एपिसोड की शुरुआत में मास्टर टैंगसेंग से कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया कि तुमने इतनी जल्दी लेवल 30 अचीव कर लिया। टैंगसेंग कहते हैं ये आपकी अच्छी शिक्षा की वजह से है। तो फिर मास्टर कहते हैं पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने किसी अननोन एज के सोल बिस्ट का हंट कैसे किया और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इतना हार्शली बिहेव किया। क्या तुम मुझे बता सकते हो अगर कुछ भी हो जाता तो मैं तुम्हारे फादर को क्या एक्सप्लेनेशन देता। तो टैंगसेंग कहते हैं मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर मास्टर कहते हैं क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी एक बहुत बुरी वीकनेस है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो फिर टैंगसेंग कहते हैं मैं जानता हूँ वो शाओवू है और मेरी फीलिंग्स उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही हो गई थी तो इस वजह से मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। मास्टर कहते हैं तो चलो कम से कम तुम्हें पता तो है। तो फिर वो कहते हैं मास्टर कि अपने दिमाग में अच्छी तरह से सोच लो। और फिर मास्टर कहते हैं कि अब तुम्हारा टाइम हो चुका है, चलो तुम अपनी इंटरवाइन दिखाओ। तुम टैंगसेंग अपनी इंटरवाइन दिखाता है तो मास्टर कहते हैं उस पेड़ पर निशाना लगाओ। और फिर टैंगसेंग उस पेड़ पर निशाना लगाते हैं तो मास्टर उसकी इंटरवाइन को देख के कहते हैं मेरे ख्याल से चेंज हो चुकी है और इसके अंदर बहुत पॉइजन आ चुका है और ये पहले से भी अच्छी हो चुकी है। तो कहते हैं टैंगसेंग चलो वापस आ जाओ। और फिर टैंगसेंग जाता है तो कहते हैं मास्टर अब क्या। तो मास्टर कहते हैं ये एक बहुत ग्रेट रिस्क था तुम्हारे लिए पर कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया एक अच्छे लड़के की तरह। अब तुम मुझे अपनी थर्ड सोल स्किल दिखाओ। और फिर टैंगसेंग अपनी थर्ड सोल स्किल दिखाता है जो एक स्पाइडर के वेब जैसी होती है। तो मास्टर देख के उसे हैरान हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टैंगसेंग एक शहर में आया होता है और रोरोंग ने जो बात कही होती है वो उसके बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा और इसे बनाना पड़ेगा। तो टैंगसेंग एक शहर की समय बड़ी ब्लैकमिस्ट की दुकान पे चला जाता है और फिर वहाँ के लोगों को देखता है। तभी टैंगसेंग आता कहता है, एक लड़का आके कहता है टैंगसेंग के पास मिस्टर तुम्हें क्या चाहिए मैं बना दूंगा। और फिर टैंगसेंग उसे वो लिफाफा सा दे देता है और फिर वो लड़का उसे देख के हैरान हो जाता है और फिर वो अपने मास्टर को वो दिखाता है। और फिर उसके मास्टर उसे रीड करते हैं और रीड करते करते उसके मास्टर पूछते हैं बच्चे तुमने क्या बनाया, क्या मुझे तुम बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वो कहता है मुझे यहाँ के समय बेस्ट आयरन चाहिए और हाई ग्रेड की क्वालिटी। और फिर वो जो मास्टर होता है वो कहते हैं यहाँ पे ये आयरन बहुत कॉस्टली होती है। और फिर अगले सीन में दिखाया तो वो कहते हैं क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं। और फिर टैंगसेंग चला जाता है उनके साथ। ट्विन आयन ब्रदर्स को देखता है और वो कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो मास्टर बताता है कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों ट्विंस हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सारे उस मास्टर के रूम में होते हैं। वो कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कैसा होगा। तो वो कहता है मैं आपको बता सकता हूँ और मैं आपको 100 गोल्ड के कॉइन्स दूंगा बनाने के लिए एक सेट। और फिर वो मास्टर कहते हैं मुझे सिर्फ गोल्ड के कॉइन नहीं चाहिए, मुझे कुछ और भी चाहिए गारंटी के तौर पे, क्या तुम्हारे पास है। तो वो कहते हैं तुम मुझे अपना सोल मास्टर कार्ड दे दो। तो फिर टैंगसेंग सोचता है सोल मास्टर कार्ड एक सिंबल है जो कि हर एक सोल मास्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और फिर वो मास्टर उसका कार्ड पढ़ने लगता है और कहता है ये तो यूजलेस मटेरियल सोल है। और वो कहता है क्या। और फिर वो कहता है और फिर टैंगसेंग अपनी मटेरियल सोल को रिलीज़ करता है और कहता है इतनी जल्दी कैसे बन गया 3 साल के अंदर। वो कहता है ये मेरी थर्ड सोल रिंग है और मैं यहाँ पर रजिस्टर भी हो चुका हूँ। तभी उनके दोनों लड़के आ जाते हैं और कहते हैं टैंगसेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम दोबारा मिल गए। और फिर वो कहता है क्या तुम इसे जानते हो। तो कहता है हाँ हमने बताया था ना आपसे कि 2 यंगस्टर्स ने हमारी जान बचाई थी, उनमें से एक टैंगसेंग था, उसने रोका था वरना हम मर जाते। वो कहते हैं कोई भी बड़ा बिजनेस हो तो हम हमारे पास आ सकते हो। तो उनके फादर खड़े होकर कहते हैं टैंगसेंग मुझे माफ़ कर दो और ये तुम अपना कार्ड वापस ले लो और मैं तुम्हारा बना दूंगा। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि टैंगसेंग के पास शाओ आती है और कहती है कि तुम क्या सोच रहे थे। तो टैंगसेंग बताता है मैं अपने पापा के बारे में और तुम्हारे बारे में और इस समय के बारे में सोच रहा था। तो शाओ वो कहते हैं मेरे बारे में क्या। तो टैंगसेंग कहते हैं तुमने इतनी जल्दी लेवल 30 अचीव कर लिया। और फिर शाओ कहते हैं बस यही सोच रहे थे। तो टैंगसेंग कहते हैं नहीं और भी। तो शाओ कहती है क्या। और फिर वो कहते हैं चलो। शाओ कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ तुमने मास्टर ने तुमसे क्या कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम मुझे बता सकते हो। और फिर टैंगसेंग कहता है क्या सच में। पर मास्टर ने ऐसा कुछ भी स्पेशली नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें मुझे बिल्कुल डट के खड़े रहना है और अपने ताकतों पे पूरा विश्वास करना है। अगर ऐसे ही रहा वरना मैं सोल बोन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और फिर शाओ कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी हमेशा। तो टैंगसेंग कहते हैं तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारे हमेशा रहूँगा हमेशा साथ। और फिर अगले सीन में बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट उनके बीच में आ जाता है।
तभी वहाँ पे रोरोंग और ऑस्कर की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि शावू, टैंगसेंग कहाँ हो तुम? और फिर ऑस्कर ये पूछता है कि तुम दोनों चले कहाँ गए थे? तो टैंगसेंग कहता है हम सिर्फ हवा खा रहे थे। तो ऑस्कर कहते हैं कि सिर्फ हवा खा रहे थे? तो शावू कहती है और नहीं तो क्या। तो ऑस्कर कहते हैं अच्छा। और फिर शावू शर्माते हुए आगे बढ़ती है। वो कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे जनों ने लेवल 30 अचीव कर लिया, इसलिए रात को पार्टी है। और फिर डीन कहते हैं लिटिल मॉन्स्टर ये तुम सबके लिए एक आखिरी दिन है हंसने के लिए, तो खेल लो। ऑस्कर सबको अपने सोचेस बांट रहा होता है। कहते हैं तुम लोग रोरोंग को भी देते हैं, वो पर रोरोंग मना कर देती है। और वहाँ फैटी आके रोरोंग को देखने लगता है। तभी ऑस्कर वहाँ पे बिग सॉसेज बना के उसे मार देता है। और फिर जब फैटी खड़ा होता है तो जूजिंग को देखने लगता है। पर जैसे ही वो जूजिंग की तरफ जाता है वहाँ पे बॉस मुंबई खड़े होते हैं। उन्होंने देख के फैटी डर जाता है। तो जूजिंग एक ब्रिज पे चल जाती है और वहाँ पे बॉस दुबई भी आ जाते हैं और उसे देखते हैं। और फिर अगले सीन में सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और फिर टैंगसेंग कहते हैं ऑस्कर जग जाओ, तुम्हें याद है ना मास्टर ने क्या कहा था कि अगर कोई भी ब्रेकफास्ट के समय लेट हो तो उसे बहुत पनिशमेंट मिलेगी। और सारे वहाँ कैंटीन में पहुँच जाते हैं। तो मास्टर कहते हैं अगर तुम सारे न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाओगे तो तुम अच्छे इंसान कैसे बनोगे और तुम्हारी सोल पावर भी कैसे आएगी। और फिर अगले सीन में फैटी और ऑस्कर खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। तो बॉस मुंबई आके कहते हैं कोई बात नहीं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे खड़े होते हैं। तो मास्टर कहते हैं तुम सब ने बहुत अच्छा डिनर किया है, अब तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अगला ब्रेकफास्ट 5 बजे तुम्हारे लिए तैयार होगा, अगर कोई भी 1 घंटे के अंदर नहीं आया तो उसे खाना अलाउड नहीं होगा। तो सब कहते हैं यस। और वो कहते हैं चलो ठीक है, अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और वो दोस्त बॉस मुंबई को बुलाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे सबसे एक एक करके लड़ना होगा और साथ में तुम्हें अपनी थर्ड सोल्डरिंग यूज़ नहीं करनी। तो बॉस मुंबई कहते हैं मास्टर ये तो बहुत गलत हो गया। तो मास्टर कहते हैं टैंगसेंग का लेवल तुम्हारे से लो है। तो कहते हैं ये बैटलिंग नहीं हुई। और फिर मास्टर सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। और फिर बॉस कहता है अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम मुझे बता सकते हो, और अगर तुम पार्टनर की तरह काम नहीं करोगे तो ये कैसे चलेगा। बॉस मुंबई पहले तो गुस्सा होते हैं, पर उसके बाद वो दोनों बिल्कुल फ़ाइट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं और सारे के सारे फ़ाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार।